नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। रोहतक में फूटा कोरोना बम, सूर्यनगर में पुलिसकर्मी को हुआ कोरोना। दूसरा मामला रामगोपाल कॉलोनी की झुग्गियों में मिला। फरीदाबाद में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, 23 नए मामले आए सामने। एक और व्यक्ति की कोरोना से हुई मौत। रोहतक के बाजारों में जमकर हो रही खरीदारी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर कई दुकानदारों के काटे चालान। बिना नंबर पर दुकानें खोलने पर 2000 का चालान। और ट्यूशन फीस के साथ ली जा रही एडमिशन फीस, सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहा स्कूल प्रशासन। फीस को लेकर अभिभावकों ने जताई नाराजगी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से। रोहतक में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर, रोहतक में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आपको ये बता दें कि दोनों केस कहां पर मिले हैं। तो बड़ी खबर रोहतक से, सूर्यनगर में पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है। गुरुग्राम में पुलिसकर्मी की पोस्टिंग थी, टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और जो दूसरा मामला है वो रामगोपाल कॉलोनी के पास का है। रामगोपाल कॉलोनी के पास झुग्गियों में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इलाकों में जांच पड़ताल इस समय चल रही है। बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें, रोहतक वासियों के लिए बड़ी और बुरी खबर, 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक मामला जो कि सूर्यनगर का है। सूर्यनगर में पुलिसकर्मी को कोरोना हो गया है। पुलिसकर्मी की पोस्टिंग गुरुग्राम में थी, लेकिन रोहतक में कोरोना हुआ है। टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। और जो दूसरा मामला है वो रामगोपाल कॉलोनी का है। रामगोपाल कॉलोनी के पास झुग्गियों में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। इलाकों में जांच पड़ताल लगातार चल रही है और जितने लोग कॉलोनी में रहते हैं लगातार उनको हिदायत दी जा रही है कि अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। लगातार पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम इलाकों में पहुंची है, लोगों को हिदायत दे रही है। तो जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार की भी चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। लगातार सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी हिदायत दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर से बार बार हाथों को साफ करते रहें। बावजूद इसके कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 1200 से आंकड़ा पार हो चुका है। 1200 को यह आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमित लोगों का जो है। बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें, एक बार फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। सूर्यनगर में एक पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है, जो कि उनकी पोस्टिंग गुरुग्राम में थी। लेकिन जो दूसरा मामला है वो रामगोपाल कॉलोनी के पास का है, जहां पर झुग्गियों में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। फिलहाल इलाकों में जो जांच पड़ताल का काम है वो चल रहा है। फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में फिर से एक बार कोरोना का बम फूटा है। आपको ये बता दें कि फरीदाबाद में 23 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। 23 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। अब तक फरीदाबाद में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 109 है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता दें, एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, कोरोना का बम एक बार फिर से फरीदाबाद में फूटा है, क्योंकि 23 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं और एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। अब तक फरीदाबाद में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 109।
एक और बड़ी खबर पानीपत से आपको बता दें, पानीपत में 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, 4 संक्रमित। आपको ये बता दें जो 4 लोग हैं वो नूरवाला गांव के रहने वाले हैं और एक जो कोरोना का मरीज है वो विकास नगर का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक साथ 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस पानीपत में मिले हैं और जो 4 लोग हैं वो रहने वाले हैं नूरवाला गांव के, लेकिन एक जो कोरोना का मरीज है वो विकास नगर का रहने वाला है। तो जिस तरीके से लगातार इजाफा होता जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं उसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना इजाफा हो रहा है। आज संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,380 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 6,535 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि लगातार चौथे दिन की बढ़ोतरी के बाद नए मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 60,491 लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार जो मरीजों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार की चिंताएं और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा में एक दिन में 31 नए केस सामने आए और मरीजों की जो संख्या है 4 दिन में 1000 से 1200 पर पहुंच गई। कुरुक्षेत्र में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। लाडवा में 2 और शाहबाद में 1 महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम, लाडवा के एसडीएम, सिविल सर्जन के साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विभाग ने कोविड नियम के अनुसार इलाके को कंटेनमेंट जोन बताते हुए सील करने का निर्णय लिया है। जिले में अब आपको ये बता दें जो अभी फिलहाल की स्थिति है, 20 एक्टिव कोरोना के मरीज वहाँ पर हैं। एक जो पर्सन है गाजियाबाद आता जाता रहता था, सब्जी का काम करता था, और दूसरा जो केस है वो जो पहले 5 केस हमारे वेजिटेबल वेंडर्स के पॉजिटिव आए थे उनका प्राइमरी कॉन्टैक्ट, और तीसरा एक जो लेडी पॉजिटिव आई है जिसकी सैंपलिंग अम्बाड़ा कैंट में हुई थी कल। अभी भी अम्बाड़ा सीएमओ ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, वो साहब एरिया की रहने वाली है, उसकी मैंने रिपोर्ट मंगवा ली है, वो पॉजिटिव है और मैंने टीम भेज दी है वहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, ताकि उसका पता चले कहाँ से उसको इन्फेक्शन कहाँ से मिला। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोहतक के शौरी मार्केट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर सरकार के निर्देश के अनुसार दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन दुकानदार और ग्राहक जो हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन के नियम भूल गए हैं। एक एक दुकान पर कई कई ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। इन्हें शायद कोरोना का कोई डर नहीं है, लेकिन दुकानदारों की इसी मनमानी के चलते नगर निगम की तरफ से कई दुकानों के चालान काटे गए। दुकानों को लेकर लेफ्ट राइट का फॉर्मूला लागू किया गया है। साथ ही दुकानों पर नंबर भी दिए गए हैं ताकि दुकानों को नंबर से खोला जाए और लॉकडाउन के नियम का पालन होता रहे। सोनीपत रोड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज ना तो दुकान खुलने का दिन था और ना ही नंबर, जिसके चलते एक दुकान खुली और उस दुकान का 2000 रुपये का चालान काटा गया। सरकार की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन रोहतक के वेंस स्कूल में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर अभिभावकों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा और डीसी ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहाँ पर मैं एडमिशन करवाने गई तो उन्होंने ट्यूशन फीस के साथ साथ एडमिशन चार्जेस भी लिए, जो कि अभी सरकार के द्वारा बोला गया कि भाई नहीं ले सकते, नहीं लिए जाने चाहिए, बट उन्होंने लिए। है कि सिर्फ एडमिशन चार्ज लॉकडाउन के टाइम पे नहीं लिया जाएगा, ओनली ट्यूशन फीस ली जाएगी। लेकिन ये एक उल्लंघन है, सीएम साहब का भी उल्लंघन, सीएम साहब के बात का भी उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है। हम डीसी साहब के पास आए, डीसी साहब से हम मिले, डीसी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा, जिसके ऊपर डीसी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने किसानों की फसल का उठान न होने पर सरकार पर हमला बोला है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। उठान नहीं होना पूरी तरह से सरकार की नाकामी दर्शाता है। किसान की पेमेंट ना होना जो है ये सरकार की नाकामी है, नहीं है तो और क्या है।
साथ ही साथ मैं ये प्रश्न जो पूछ रही हूँ इनका जवाब सरकार ज़रूर दे कि किसान और आढ़ती को भुगतान की अदायगी का जो है इस बारी इन्होंने कोई पूल अकाउंट के माध्यम से करने के लिए आदेश दिए। ये क्यों किया गया? ये पूल अकाउंट से किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है? सीधा पैसा जो है वो आढ़ती को अगर दे दिया गया होता तो किसान की अभी तक जो है पेमेंट हो गई होती। आढ़तियों को ही जब नहीं पूरी तरह से पैसा दिया जा रहा, पूल अकाउंट के जरिए अगर आएगा तो फिर किसान की अदायगी कहाँ से होगी? और जोर जोर से बजा रहे हैं कि हमने इतनी पैसे की भुगतान कर दी है। रोहतक के मंडल आयुक्त डीडी सुरेश का कहना है कि जारी किए गए लॉकडाउन की हिदायतों का सभी व्यापारी स्वेच्छा से पालन करें, जिनमें शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन व्यवसाय के समय सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और सैनिटाइजर से हाथों को धोना समेत कई एहतियात शामिल हैं। मंडलायुक्त ने ये भी कहा कि सभी व्यापारी सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और इसका पालन करें। ग्राहकों की भीड़ दुकानों पर इकट्ठी ना होने दें, क्योंकि ये सभी हिदायतें हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जारी की गई हैं। सभी व्यापारी और दुकानदार अपने साथियों को नियमों के पालन के लिए समझाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के उद्देश्य से रोहतक भारत पेट्रोलियम एसोसिएशन ने उपायुक्त RS वर्मा को उनके निवास स्थान पर सूखा राशन भेंट किया। एसोसिएशन की ओर से सूखे राशन के 150 पैकेट बांटे गए। व्यापारी नेता कपिल नागपाल ने राशन के पैकेट उपायुक्त RS वर्मा को भेंट किए। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र सिंह ने राशन सामग्री दी है, तो उपायुक्त वर्मा ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए सूखा राशन देने पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आभार जताया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।